पिछले कुछ सीजन्स में हमने देखा है कि मैनेजर्स ने अपनी फॉर्मेशन बदली है फ्रॉम 3-5-2 टू 3-4-3 या फिर 4-3-3। इसका मेन रीजन ये है कि ऑब्वियसली फॉरवर्ड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे सोलांके, वॉटकिंस, इजैक, बैमफोर्ड। तो ये सब फॉरवर्ड्स ने, चीप फॉरवर्ड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड रीजन ये है कि मिडफील्ड में प्राइसेस काफी इन्फ्लेट हो गए। जैसे इस सीजन आप देखें तो साका और पामर आर 10 एंड 10.5 मिलियन। तो ये सबको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे अगर हमें अपनी टीम में साला और हालैंड चाहिए? एंड दैट्स व्हाई वी लुक टुवर्ड्स फॉरवर्ड्स, एंड इसलिए फॉरवर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। द फर्स्ट एसेट इज गोइंग टू बी एडम आर्मस्ट्रांग, प्राइस एट 5.5 मिलियन फ्रॉम साउथहैम्पटन। ही हैड अ टोटल ऑफ 33 गोल इन्वॉल्वमेंट्स इन द चैंपियनशिप लास्ट सीजन, मतलब 21 गोल्स एंड 12 असिस्ट। एंड साउथहैम्पटन के अगर आप फिक्चर्स देखें तो एक बहुत टेम्पटिंग एसेट बन जाते हैं। अगर आपको एक थर्ड चीप फॉरवर्ड चाहिए तो एडम आर्मस्ट्रांग माइट बी द राइट चॉइस बिकॉज ही इज ऑन पेनल्टीज एज वेल। सो द क्लब हैज साइंड ब्रेनिटन डियाज फ्रॉम शेफील्ड यूनाइटेड, हु इज आल्सो प्राइस्ड 5.5 मिलियन इन द गेम। And I don't think Armstrong के minutes compromise होंगे because even if Brennan Diaz does well, he will start alongside him, मतलब 2 स्ट्राइकर्स आगे खेलेंगे। तो ये प्लेयर अभी मेरे ड्राफ्ट में, क्योंकि एक्चुअली में फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं एंड दूसरे प्लेयर्स काफी ओवर प्राइस्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये फॉरवर्ड काफी काम आएगा। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर इसाक, प्राइस एट 8.5 मिलियन। दिस गाय हैज 1.67 शॉट्स ऑन टारगेट पर 90, 0.8 XGI पर 90, एंड दिस गाय लाइक्स टू विन पेन्स, स्कोर पेन्स, एंड अगर वो स्कोर भी नहीं कर रहा, he has 1.07 chances created per 90, and fixtures are smooth as well, so no wonder he is the most owned forward in the game right now. So the next asset is going to surprise you, क्योंकि मैं पहले डोमिनिक सोलांके की बात करने वाला था, बस ही इज ट्रांसफर्ड टू स्पर्स राइट नाउ, एंड वहां पे रिचार्लिसन और सोलांके के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। बट हम बात करने वाले आइवन टोनी की, हु इज प्राइस्ड एट 7.5 मिलियन इन द गेम। दिस गाय वाज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन दिस समर, बट अभी तक इसकी सेल नहीं हुई है बिकॉज द क्लब हैज नॉट रिसीव्ड decent offers or fee for Ivan Toney. तो this guy might end up staying. Now Ivan Toney के last season 57 points आए थे, काफी कम है because he was banned for 8 months for gambling. मतलब आधा सीजन उसने, आधे से ज्यादा सीजन उसने मिस किया है। बट उसके पहले सीजन में ही स्कोर्ड 187 पॉइंट्स, मतलब 20 गोल्स एंड 4 असिस्ट, एंड उसके पहले सीजन में ही हैड 12 गोल्स एंड 5 असिस्ट। तो आइवन टोनी इज अ हाईली डिपेंडेबल एसेट, एंड इफ दिस गाय स्टेज बैक, ही इज ऑन पेंस, ही इज द टेल्समैन फॉर ब्रेंटफोर्ड। मतलब जो भी ब्रेंटफोर्ड गोल्स मारती है उसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रहता है, वेदर इन गोल्स और असिस्ट, एंड ही लाइक्स टू स्कोर अगेंस्ट बिग टीम्स एज वेल। तो ये बंदे को आप एक फिक्चर प्रूफ एसेट भी बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट एसेट इज डार्विन नूनेस, प्राइस एट 7.5 मिलियन। एंड फनी बात ये है कि दिस गाय डिस्ट्रॉयड माय एफपीएल कैंपेन लास्ट सीजन, मतलब इसको बहुत पेशेंस और बहुत टाइम के लिए मैंने होल्ड किया था, एंड ही रिवॉर्डेड मी विद दिस बिकॉज एफपीएल इज अ फनी गेम। यहाँ पे हम भर भर के मिस्टेक्स करते हैं, वी लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स, बट हमें अपने इंस्टिंक्ट्स को काउंट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक टू हिम बिकॉज पोस्ट गेम वीक 1 द फिक्चर्स आर जस्ट टू गुड टू इग्नोर, एंड इसलिए थोड़े लोग ट्रेंट को कंसिडर कर रहे हैं इवन दो हिज प्राइस एट 7 मिलियन बिकॉज ऑफ द फिक्चर्स, even though we don't know how Liverpool is actually going to play. Pre-season में भी समझ में नहीं आ रहा है कि लिवरपूल कैसा खेलने वाली है, but वही रिस्क है that we want to take because this guy is always around chances, he likes to miss them. But जब ये convert करना चालू करेगा तो he is going to haul big, and I want to be there when he hauls big. Next is Havertz, price at 8 million. This guy created 1.56 chances per 90 and had 15 attacking returns in last 13 game weeks of the season. तो ये facts मैंने allaboutfpl.com से लिए, तो यू कुड विजिट देयर वेबसाइट। एंड सेकंड रीजन ये है कि अगर आपको आर्सेनल से कोई प्लेयर लेना है, साका एंड ओडेगार्ड प्राइस्ड एट 10 एंड 8.5 मिलियन, तो काफी हाईली प्राइस्ड मिडफील्डर्स हैं। तो अगर आपको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए आर्सेनल से तो हैवर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, एंड ही बिकम्स एन अफोर्डेबल पिक। So the last asset is going to be Chris Wood, price at 6 million from Nottingham Forest. This OG Burnley forward is facing Southampton, Bournemouth, Wolves, Brighton and Fulham in the first 6 fixtures. And he's supported by Gibbs White and Hudson-Odoi from midfield and wings. So just for the fixtures and the price tag, this guy becomes an exciting asset. तो ये वीडियो में बस इतना ही रहेगा। पहले कुछ वीडियोस में मैंने मिडफील्ड और डिफेंस की बात की थी, इस वीडियो में मैंने थोड़े फॉरवर्ड्स के ऑप्शंस की बात की है, एंड दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में बात की है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैं न्यूज, ड्राफ्ट्स, ट्रांसफर्स एंड काफी दूसरी चीजों की भी बात करता हूँ। So if you're someone who's new to the game and wants to learn about FPL, you could follow the page.